आगे मैं क्या बोलूं, बस तस्वीरें आप देखें तो फिर आपको लगेगा बड़ी कोई कारकर्दगी। अरबों रुपया तस्वीरों पे लगा देने वाले इतने माहिर हैं ये, बाकी ये किसी चीज में जो है ना जो नीचे लटके हुए हैं इन पे मैं बात नहीं करना चाहती। मैं हमेशा उन पे बात करती हूँ जिन्होंने इनका ना फंदा पकड़ा हुआ है। तो ये मरियम वाली बातें मेरे सामने ना किया खान साहब खुदा न खास्ता किस्सा पारी ना बन। खान साहब ने सही कहा था कि जितना ये मेरा नाम लेती है इतना इसने सफदर का नाम भी नहीं लिया होगा। अगर ये उसी का उसको अगर ये देखे ना तो सफदर बेचारा कहीं मर जाएगा, तो बेहतर है कि ये सफदर करे। बल्कि इधर उधर मैं अपने साथी दोस्तों से भी कह रही थी कि मुझे उस बच्चे की तस्वीर चाहिए। हाँ जी, उस बच्चे को ढूंढ रहे हैं जो कि मिल गया बाहर। सॉरी मैं गलत कह गया, अडियाला जेल से बहुत दूर। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है तैयबा राजा दबंग लेडी जी। क्या कहती हैं खान साहब की आजादी? खान साहब की आज़ादी का तो अब जितना मामला है ना वो अब मज़ाहिमत के जरिए ही है। हम लोगों ने हर हरबा आजमा लिया, लेकिन ना ये अपनी बेशर्मी छोड़ रहे हैं। और अगर ये समझते हैं कि डरा के ये अवाम को पीछे कर लेंगे तो जो अवाम अब जिस नहज पे है मौजूद, अब जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, अवाम मामलात अपने हाथों में ले रही है, तो अब तो ये इनके लिए ज़्यादा खतरनाक है। तो कोई भी खान साहब ने भी हिम्मत पकड़ी हुई है, अवाम खड़ी है इमरान खान के साथ और बस यही पीटीआई है और इंशाल्लाह लड़ेंगे। देखते हैं मज़ाहिमत किस तरफ निकलती है। अच्छा, पहले यहाँ पर अलीमा जी के साथ इतनी बड़ी पब्लिक नहीं होती थी, आज माशाल्लाह बहुत बड़ी पब्लिक है। नहीं, पब्लिक होती थी, पब्लिक हर बार होती थी। कारकुनान पकड़े जाते थे, जिसकी वजह से कारकुनान क़यादत को कहते थे कि अगर आप आके हमारे साथ खड़े होंगे और आप हमारे साथ गिरफ्तार होंगे तो ये एक बड़ा स्कैंडल बनेगा, एक बड़ा इशू बनेगा। फिर कारकुनान क़यादत को यहाँ तक लेकर आए हैं, तब क़यादत यहाँ आके खड़ी हुई है। तो जब जब कारकुनान गिरफ्तार हुए उसके साथ साथ कोई ना कोई क़यादत का फर्द या वकील गिरफ्तार हुआ, तब ये इशू विजिबल होना शुरू हुआ। वरना कारकुनान आ भी रहा था, कारकुन मार भी खा रहा था, गिरफ्तार भी हो रहा था, जेलों में भी जा रहा था, लेकिन वो हाईलाइट नहीं हो रहा था। जब क़यादत आके ग्राउंड पे खड़ी हुई तब ये चीजें हाईलाइट होना शुरू हुई। तो कारकुन शुरू से आ रहा है, अवाम की तादाद हमेशा यहाँ रही है, क़यादत अब आना, लीडरशिप ज्यादातर यहाँ पे अब आना शुरू हुई है। अच्छा, एक बात तो ये बताएं, जो गुज़श्ता रोज एक वाकया हुआ है, खतून भाई बहनें छोटे नन्हे नन्हे बच्चे शहीद हुए हैं, इस पर आप क्या कहती हैं? देखिए, इस पे तो पहले तो तस्वीरें देख के ना एक दफा लगा कि गजा की तस्वीरें देखी हैं। फिर जब मालूमात मिली कि ये तीरा में हुआ है तो उसके बाद से तो हम अपनी हुकूमत को भी बाकायदा तौर पे कह रहे हैं, चाहे हम उस पर लिख नहीं रहे, लेकिन हमने बोला है बाकायदा तौर पे अपनी जितनी मीटिंग्स हुई हैं उनमें कि हमारी अगर हुकूमत है तो हमारी हुकूमत को इस पे आवाज उठानी चाहिए। हमारी हुकूमत को, क्योंकि हमारे लीडर ने बार बार लिखा है कि खैबर पख्तूनख्वा ऑपरेशन रुकना चाहिए, तो अगर इमरान खान ने ये पैगाम भेजा तो ये बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। फिर उसमें चाहे अगर कोई हुकूमती मेंबर जो है वो मजबूर है तो उसको भी जरूरत है कि मजबूर ना हो, वो इस्तीफा दे और अपने घर में बैठे, या जिसकी मजबूरी है, खान ने बहुत पहले कहा था कि ये डटने का वक्त है, तो अगर किसी की कोई मजबूरी है जो उसका वजन नहीं उठा सकता वो इस्तीफा दे और आराम से घर बैठे सोशल मीडिया पे आके चीखे मारे, जो वो कर सकता है वो करे, और अगर वो ये भी नहीं कर सकता तो चुप साध ले, बजाय मुजरिमाना खामोशी के कि आप कुछ कर नहीं सकते और आप बैठे में विराजमान। ये किसी मसले का हल नहीं है। अगर आप नहीं मामलात हाथ में ले सकते तो अवाम को कह दे जी हम नहीं कर सकते, आए आके जहां धरना देने दे, फिर देखें अवाम आपको कौन कौन से जादू दिखाती है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, इससे पहले केपी में क्लाउड बर्स्ट आया, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, बहुत ज्यादा लोग शहीद हुए, उसके बाद पंजाब में भी 88 साल तारीख टूट गई और यहाँ पर बहुत बड़ा सैलाब आया। मरियम नवाज साहिबा की कारकर्दगी को किस तरह देख रही हैं? देखें, जो बूटों से लटके हुए लोग होते हैं ना उनकी क्या कारकर्दगी, वो खुद एक तस्मे के सहारे में, बूटों से लटके हुए जो लोग होते हैं ना वो खला में होते हैं, उनकी कारकर्दगी तो तब होगी जब वो जमीन पे आएंगे। उनकी बस इतनी सी कारकर्दगी है। वो कल वो मैं कहीं सुन रही थी, वो कह रही थी कि जी कैंप में किसी ने नवाज शरीफ रख दिया उस बच्चे का नाम। मैं तो अभी तक बल्कि इधर उधर मैं अपने साथी दोस्तों से भी कह रही थी कि मुझे उस बच्चे की तस्वीर चाहिए। हाँ जी, उस बच्चे को ढूंढ रहे हैं जो कि मिल भी नहीं रहा। तो उनकी बस इतनी सी कारकर्दगी है, इससे आगे मैं क्या बोलूं। बस तस्वीरें आप देखें तो फिर आपको लगेगा बड़ी कोई कारकर्दगी। अरबों रुपया तस्वीरों पे लगा देने वाले इतने माहिर हैं ये, बाकी ये किसी चीज में काबिल नहीं है। अच्छा, ये अक्सर मरियम साहिबा जाती है, सिलाई मशीन पर काम करती है, खवातीन के साथ घुल मिल जाती है। मैं ये मरियम और ये फलां ये जो निकम्मे जो है ना जो नीचे लटके हुए हैं, इन पे मैं बात नहीं करना चाहती। मैं हमेशा उन पे बात करती हूँ जिन्होंने इनका ना फंदा पकड़ा हुआ है। तो ये मरियम वाली बातें मेरे सामने ना किया और उन्होंने कहा था मरियम साहिबा ने कि खान साहब खुदा न खास्ता किस्सा पारी ना बन। खान साहब ने सही कहा था कि जितना ये मेरा नाम लेती है इतना इसने सफदर का नाम भी नहीं लिया होगा। अगर ये उसी का उसको अगर ये देखे ना तो सफदर बेचारा कहीं मर जाएगा, तो बेहतर है कि ये सफदर करे। ये मतलब अजीब, उस बंदे को पता भी नहीं होगा कि कोई मरियम नवाज पीछे बची हुई है, लेकिन ये इसको ना इमरान खान इसकी सुबह होती है इमरान खान से शुरू, रात होती है इमरान खान पे खत्म। मतलब इनकी नून लीग की कारकर्दगी में से, तमाम बातों में से, इनकी चीजों, आप सिर्फ पीटीआई और इमरान खान को निकाल के देखें, कुछ भी इनके पल्ले नहीं है, ना काबिलियत ना काम।
मतलब मुझे नहीं समझ आती कि आप लोग इनका जिक्र कैसे करते हैं। आप नून लीग को उठा के देखें, वो आते हैं, आप उनसे एक दफा किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको कहें आज आपने इमरान खान का नाम नहीं लेना, आज आपने पीटीआई का नाम नहीं लेना, इसके अलावा कोई बात करें, कोई बात ही नहीं होगी। तो बस इतनी सी काफी है। आता तारड़ ने लास्ट में अभी ये कहा है कि खान साहब जब से जेल में गए हैं तो अभी मुल्क जो है ना तरक्की की तारीफ बढ़ रहा है। कौन सी तरक्की? जी जी प्लीज। जो उनके अपने एहसासों की है। नहीं, वो अपने एहसासों की बात कर रहे होंगे। नून लीग के एहसास है, दिन दुगनी रात चुगनी ना तरक्की। आपको शायद नहीं पता, एलडीए जो लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो पूरी मरियम नवाज के बेटे के हत्थे चढ़ी हुई है इस वक्त। तो जो लड़का जो किसी तरह किसी काम में नहीं है वो पूरी लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का इस वक्त ठेके देने पे लगा हुआ है। तो आप सोचें इनके एहसास से कहाँ जा रहे हैं। तो वो अपनी तरक्कियों की बात कर रहे हैं, आवाम की नहीं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी। नाजरीन, ये हमारे बैक पर देखें, बहुत बड़ी पब्लिक आज यहाँ पर आई हुई है हलीमा जी के साथ इजहार यकजहती के लिए। ये आप देख रहे हैं बहुत बड़ी पब्लिक है। इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी तैयारी हो रही है और फरहाद खान को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।